आप जो कुछ भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। आई फील यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। हर एक आदमी को बिरयानी तो पसंद नहीं है, कोई कोई दाल चावल भी पसंद करता है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी साहब, पर वो लड़की हमारे आदमियों के हाथ से निकल गई। हमको जाने का इशारा कर रहे हैं, हम तो चले जाएंगे साहब। तो सुन लो, ये लैला मजनू का कुछ ना कुछ करेगा पड़ी। अगर ये यहाँ टिक गए और अपना घर बसा लिया तो ये क्या करेंगे पता है? हमारे हाथ में थमा देंगे झुनझुना, ताकि हम उनके बच्चों को सहलाएं, बहलाएं, लो 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 लो। और कहीं उनके डायपर हम बदलेंगे तो उनकी पॉटी कौन साफ करेगा? आप। माफ करना साहब, हम तो इसी मजाक में बोल दिए, पर हकीकत थी वो बोल दिए। कैसा मजाक? कल की आई हुई लड़की की वजह से मैं मजाक बन के रह गया और तू। हमका माफ कर दो साहब, माफी दे दो। हम अगली बार ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए। और एक बात कहो साहब, हमका गलत बोले हैं। कुकू, मूछ के 4 बाल आ जाने से तुम मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अरे जब समय आएगा तो सब हो जाएगा। तुम जाओ यहां से साहब ओके डॉक्टर राहुल, थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। क्यों ना बाहर कहीं घूम के आते हैं, घर पे बैठ के क्या करोगी? आज बहुत काम है राहुल। सही है यार, मैं तो ये सोच रहा था कि आज मेरा वीकली ऑफ है, कहीं बाहर चल के धमाल करते हैं। तुम्हें ना डॉक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था। जब देखो धमाल करते हैं धमाल करते हैं। अब तक तो तुम सुपरस्टार हो जाते, पता है? बस मिल जाए कोई अच्छी सी हीरोइन, सुपरस्टार्स वाली तो अपने आप आ जाती है। जाओ तुम राहुल, बाय। हेलो। हेलो। हाँ बेटा सारिका। माई देना, मैं बात करती हूँ दीदी से। नहीं तू चुप कर, मैं पहले बात करूँ। पहले तुम दोनों चुप करो, तुम लोग के झगड़े में कुछ आवाज भी नहीं सुनाई देता। हाँ बेटा। हाँ माँ, प्रणाम। कैसी हैं आप? बेटा तू कैसी है? बहुत व्यस्त रहती है ना शायद, इसलिए फोन भी नहीं करती आजकल। सब ठीक तो है ना उधर? हाँ माँ, सब ठीक है। देखो सारिका, गलत मत समझना बेटा, बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे, इसलिए हमने तुम्हें फोन किया। हाँ माँ, बोली ना, क्या हुआ?
50,000? मैं जानती हूँ बेटा कि थोड़ी बड़ी रकम है, लेकिन इस घर के छत की मरम्मत अगर बारिश से पहले ना की गई तो ये एकदम भरभरा के गिर जाएगी। फिर इसमें रहना मुश्किल हो जाएगा बेटा। अरे ऐसी हालत में मैं तुम्हारे पिताजी को लेके फिर कहाँ जाऊंगी? बस तू ही तो एक सहारा है बेटा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है? ठीक है माँ, प्रणाम। माय गॉड, 50,000 कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? वेल सर, आप खुद यहाँ के इतने रिस्पेक्टेड आदमी हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, मगर क्या करें, हम पुलिस वालों की आदत ही इतनी बुरी होती है, कहीं कुछ जुर्म की बू आई नहीं तो सूंघते हुए पहुंच जाते हैं। वेल इंस्पेक्टर, आप किस जुर्म की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रही बात इस अस्पताल की, तो मेरे होते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई जुर्म करेगा। बात में दम है आपकी। सर, मेरी दादी कहा करती थी, जिस राज्य का राजा चोर हो वहां चोरों का कैसा डेरा। मतलब? भाई अब मतलब पूछने तो दादी के पास ही जाना पड़ेगा ऊपर। मैं मानता हूं कि आपकी मौजूदगी में कोई जुर्म कर नहीं सकता, मगर आप तो कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, हम पुलिस वालों की आदत ही बुरी होती है, हम बिन वजह कई बार किसी पर भी शक करने लगते हैं। देखो इंस्पेक्टर, तुम ये लफाजी करके अपनी वर्दी का रोब झाड़कर भोले भाले गांव वालों के ऊपर से तो अपना रोब झाड़ सकते हो, उनकी वाहवाह लूट सकते हो, लेकिन अगर तुम इंस्पेक्टर हो तो मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। होप यू नो दैट। अरे आप तो बुरा मान गए, काम डाउन। वैसे मेरी दादी ये भी कहती थी, जब किसी के मन में डर होता है तो सबसे पहले उसकी आवाज ऊंची होती है अपने डर को छुपाने के लिए। एनीवेज, आप कहें तो मैं यहां से चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका बीपी हाई हो। वो क्या है इंस्पेक्टर कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। यू कैन आस्क एनीथिंग, मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। गुड। सर, दरअसल बात यह है कि डॉक्टर सारिका ने इस हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है, दवाई चोरी की। फिर वो खुद गायब हो गई, उनका मोबाइल चोरी हो गया और उनका मोबाइल उस दुकान से मिला है जो मिस्टर छाबरा की है इत्तेफाक से। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँ। अजीब बात है, मैंने माना कि पिछले दिनों अस्पताल में गड़बड़ हुई है, उसके लिए मैं खुद इन हाउस इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जो भी कल्प्रिट है उसे सजा मिलेगी। और रही बात मेडिकल दुकान और छाबरा की, उस बात से मेरा क्या लेना देना? हो सकता है सर, हमने सुना है कि आपके और मिस्टर छाबरा के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बिजनेस में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। कैसा बिजनेस? वही दवा का, उसका मेडिकल शॉप है, मैं डॉक्टर हूँ, वो दवा बेचता है, मैं दवा खरीदता हूँ, यही बिजनेस। तो ये कॉमन पॉइंट है आपके और छाबरा के बीच में। एनीवे सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि आपको अगर कहीं कोई भी सुराग मिले, किसी पर भी शक हो, तो हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर सारिका का किडनैप हुआ था एंड इट्स अ वेरी सीरियस केस। और
और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि वो केस अभी तक बंद नहीं हुआ है। चलता हूं। थैंक यू। अरे आनंद, आप हॉस्पिटल में? क्यों? आपको भी हॉस्पिटल में पुलिस वालों को देखना पसंद नहीं है क्या? आपको ऐसा लगता है? बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है आपको यहाँ देख के। मैं कैंटीन जा रही हूँ, चलेंगे? चाय पीते हैं? थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर डॉक्टर सारिका, मगर इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, बहुत से केसेस पेंडिंग हैं। ओके, ड्यूटी फर्स्ट, फिर कभी पीते हैं। श्योर। बाय द वे डॉक्टर सारिका, हम आपका किडनैपिंग का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके। हो ना हो छाबड़ा ने यहाँ किसी लोकल का सहारा लिया था आपको किडनैप करने के लिए। सस्पेक्ट जैसे पकड़े जाएंगे, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा आइडेंटिफाई करने। श्योर, व्हाई नॉट। बल्कि मुझे तो खुशी हुई है जानकर कि आप जैसे पुलिस वाले भी हैं जो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना सीरियस हैं। रियली वेरी नाइस। ड्यूटी? भैया अगर तुम ड्यूटी करते ना तो अस्पताल में नहीं पुलिस स्टेशन में होते। कबाब में हड्डी कहीं के। मन करता नहीं नहीं, डॉक्टर राहुल पुलिस वाला है, तगड़ा भी है, तुमसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। चले डॉक्टर सारिका, हमें इजाजत दीजिए आप। जी। यू कैरी ऑन। ओके, Take टेक care. केयर, बाय। क्या डॉक्टर साहब, आपने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो हमसे छुप रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल छुप नहीं रहा था, मैं तो ये पढ़ रहा था, ये मतलब ये पढ़ रहा था जी। अच्छा जी। पुलिस वाला, आगे तो आप समझ गए होंगे। सूंघ लेते हैं ना। आई नो आई नो आई नो। ठीक है, लेडीज बैग लेके आप कहाँ जा रहे हैं? ये बैग डॉक्टर सारिका का बैग है, हमारी डॉक्टर सारिका का बैग है, मैं उनको देने जा रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं, जाओ। जाइए जाइए। जाता है। इसी बैग के लिए परेशान थी ना तुम? आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने है डॉक्टर सारिका, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सिर्फ इतना जवाब चाहता हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया डॉक्टर सारिका? मेरा बैग, कहीं से मेरी हकीकत तो पता नहीं चल गई। क्यों? आज पकड़ी गई ना। ऐसे बुत बनकर क्यों बैठी हो डॉक्टर सारिका? मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे सच्चाई बताइए। राहुल, राहुल, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, पर लेकिन कंजूसी की वजह से नहीं बता पाई, राइट? कंजूसी? क्या बोल रहे हो राहुल? वही जो सुन रही हो आप डॉक्टर सारिका। मुझे सब पता है, आपके बैग में इतने सारे पैसे थे, इतने सारे पैसे थे, लेकिन कभी आपने प्यार से नहीं बोला डॉक्टर राहुल आइए छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। पैसे? पार्टी? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए राहुल? ये देखो भाई, जब कंजूसी पकड़ी गई तो लोग यही कहते हैं, अरे भाई पार्टी देना है तो दो, वरना मत दो, लेकिन पागल वागल मत बोलो यार। Just shut up राहुल, okay?
मेरे बैग में इतने पैसे कहाँ से आए? आपका बैग है, आपके पैसे हैं, आपको पता होगा कहाँ से आए। राहुल, सच सच बताओ, मेरे बैग में इतने पैसे कहाँ से आए? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? राहुल, पागल हो गए हो क्या तुम? अरे फिर पागल बोला? अरे भाई, तुम्हारी पार्टी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक। मैं तो चला। राहुल, एक मिनट, इधर आओ, बैठो। राहुल, सच सच बताओ, ये पैसे तुमने मेरे बैग में रखे थे ना? अरे मैं क्यों रखूंगा? कोई उधार खाया है क्या तुम्हारा? राहुल, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये पैसे तुम्हारे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो फिर। बेटा, जी मैडम। ये पैसे यहाँ कैंटीन में जमा कर लीजिए, और ये डॉक्टर साहब कभी भी यहाँ कुछ खाने आए तो इसमें से काट लीजिएगा, ठीक है? अरे अरे, क्या क्या क्या, क्या कर रही हो यार? तुम जाओ भाई, भाग 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 भाग। क्यों? पार्टी मांग रहे थे ना? पार्टी दे रही हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है? अब बोलो, सच बोलो राहुल। हाँ बाबा, मेरे ही पैसे हैं, मैंने तुम्हें दिए हैं। ओके? पागल हो गए तुम? मैं क्या करूंगी इतने पैसों का? अपने घर भेज देना। तो तुमने मेरी फोन पे बातचीत सुन ली। किसी की इस तरह फोन पे बातें सुनना अच्छी बात है क्या? देखो राहुल, जो भी है ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ करके मैं उसे सुलझा लूंगी, पर मैं ऐसे किसी दूसरे से पैसे नहीं ले सकती, सो प्लीज। अरे यार, इतनी भी बेइज्जती मत करो यार। पल भर में अपना कहती हो, पल भर में पराया कर देती हो। क्या इतनी भी दोस्ती नहीं है हमारे बीच? राहुल, मानती हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। दान नहीं दे रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ। जब सैलरी आ जाए चुका देना बस। ओके? तुम ना सचमुच, पता नहीं मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगी। बहुत सिंपल है। एहसान को बदलना इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट को पार्टी में। सिंपल। अब तो कोल्ड ड्रिंक मंगा लो यार। मैम मैम मैम, वो 12 नंबर वाले पेशेंट की हालत बहुत खराब है, प्लीज एक बार आप देख लीजिए। तो वहाँ 12 नंबर वाले इंचार्ज होंगे ना, उनसे कहिए। मैम वो आज नहीं आए हैं। वो नहीं आया तो उनकी जगह पे कोई होगा। अरे मैम, कोई नहीं आया है मैम, प्लीज एक बार आप उसको देख लीजिए प्लीज। ये लोग ऐसे कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए। चिंता मत कीजिए। लीजा, मैंने इनको एक एसिडिटी और एक भूख की दवाई ऐड की है, तो इसकी जगह पे आप ये मेरा बैग। अरे मेरा, अरे ये रहा, हम संभाल के रखे हैं बैग आपका। थैंक यू। लीजा, वो दवाई मैंने चेंज करी है। ओके। करती पगला गई है। तू पागल हो गया है, समझा ना? चुप कर। एक बात सुन, बोला। जो माल निकाला है ना, उसको अकेले खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अच्छा क्या? अरे अपने ने भी इतना मेहनत किया, तूने भी उतना ही मेहनत किया, तो माल बराबर का बटना चाहिए ना, पागल। देखो है तुलनिया, हम अकेले अकेले कुछ खा सकते हैं क्या तुमको छोड़ के? सब देख रहे हैं, लोग है क्या? कुछ भी करेगा कहीं भी। हम मन की एक बात बोले, तुम ऐसा करती हो ना, फिल्म की हीरोइन दिखती है, हीरोइन। फटा बोला ना तुझे, रोमियो बनने की जरूरत नहीं है सबके सामने। अच्छा। हाँ, और एक बात सुन ले, अगर तूने ये माल खा लिया और उसको पता चल गया तो पता नहीं अपन दोनों का क्या करेगी मैं। क्या करेगी, क्या करेगी? काहे हमको चिल्लाती हो तुम? हमारा धंधा तो ऐसे ही बिगाड़ दिया है। हाँ। देख रहे हो, हम उसकी जिंदगी बिगाड़ लेंगे। सच्ची? चला हमारे साथ। चल। जी सर। राइट सर।
सर चल रही है खोजबीन। हमें जिस तरह के माल का डिस्क्रिप्शन मिला है वो चाहकर भी नहीं छुपा सकते। सर ये समझिए जिस दिन माल पकड़ा गया ना उस दिन वो लोग भी पकड़े जाएंगे। राइट सर। सर माल है तो इसी इलाके में कहीं, आई एम श्योर अबाउट दैट। जी सर राइट। ओके सर, ओके ओके। आखिर माल है किधर? अरे मैं कह रहा हूँ ठीक से ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने कहीं हिफाजत से रखे और भूल गई हो। ऐसे कैसे मैं रख के भूल जाऊंगी? मुझे अच्छे से याद है। पर पता है वो कितने इम्पोर्टेंट थे, मुझे सारे का अपने घर भेजने थे। डोंट वरी डॉक्टर सारिका, पैसे गए हैं, हिम्मत नहीं जानी चाहिए। पुलिस